मैं मनोज कुमार आप लोगों के बीच 12th क्लास के मैथ लेकर उपस्थित हूं, जिसमें हम लोग नियम विधि वगैरह वगैरह जो है हम लोग कुछ उदाहरणें जो है 7.2 के यानी प्रतिस्थापन विधि के जाने लो। आज हम लोग 7.2 एक्सरसाइज जो है स्टार्ट करने वाले थे ना, एनसीईआरटी का 7.2। पहला क्वेश्चन है 7.2 में आपको लेट मान लूंगा i इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यही है आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, पुट चाहे लेट लिख लेंगे, नीचे वाले मानेंगे पुट z बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो dz बटा dx बराबर ना, ये 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के डायरेक्ट लिख सकते हैं, 0 प्लस एक्स स्क्वायर के क्या होता है 2x डिफरेंशिएशन होता है। चलिए हम इसको z मान लिए, 2x dx का वैल्यू निकाल लीजिए, dz बराबर क्या हो जाएगा 2x dx। तो इसलिए अब i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर dz हो जाएगा, 2x dx के बदले dz, इसको z माने है तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा ये log z प्लस c, log z के मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास वो कुछ इस प्रकार से है, लेट i इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x के द होल स्क्वायर बाई x dx। हाँ, एक और बात कि हम z किसको मानेंगे, यानी हटाते हैं तो किसको हटाते हैं, तो ज्यादा केसेस में हर को हटाया जाता है, उसके बाद जिसका घात ज्यादा होता है उसको हटाया जाता है, जिसका घात रूट में होता है यानी रूट में जो फलन होता है उसको हटाया जाता है, जिसका डिफरेंशिएशन दिया गया हो उसको हटाया जाता है। नहीं, जैसे x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, नहीं तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं दिया, लेकिन log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो देखिए यहाँ x दिया है, तो यहाँ जो है हर नहीं मानेंगे बल्कि अंश को मानेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिप्स है, इसी को माना जाता है। चलिए तो सबसे पहले इसको सजा लीजिए, जिसको मानना है पहले लिख दिए, log x के होल स्क्वायर को पहले लिख देते हैं 1/x dx, यानी जिसको मानना रहता है उसको पहले लिख दिया जाता है तो नहीं आसान हो जाता है। पुट z बराबर मानेंगे अब log x स्क्वायर को नहीं मानेंगे, खाली log x को मानेंगे, तो dz बटा, क्योंकि 1/x किसका है log x का डिफरेंस है, तो dz बटा dx बराबर ये log x का क्या होता है 1/x, डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो dz बराबर क्या हो जाएगा 1/x और dx। तो इसलिए अब i का क्या हो जाएगा, i बराबर z स्क्वायर dz बराबर z के पावर 3/3 प्लस c, तो 1/3 z के मान log x के होल पावर 3 प्लस c। चलिए जल्दी नोट कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी तो नहीं फास्टली नोट कीजिए, कोशिश करेंगे कि 10 क्वेश्चन एवं बना दे इस वीडियो में। ठीक है, 3 मिनट हो गया, 2 वीडियो बना, 2 भले क्वेश्चन बना, जल्दी 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 नोट कीजिएगा आप लोग। चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है लेट i इजिकल टू, यानी टोटल इसमें क्वेश्चन है 7.2 में हमारे पास टोटल क्वेश्चन है आपको 39 को में हम 3 वीडियो में इसको समेटने की कोशिश करेंगे। चलिए जितना भी लंबा हो जाए लेकिन 3 ही वीडियो में समाप्त करेंगे 7.2। दूसरा क्वेश्चन लेट i इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ तीसरा 1/x प्लस x log x। चलिए तो इंटीग्रेशन जो है log x का अभी नहीं हम लोग पढ़े हैं, तो log x का इंटीग्रेशन नहीं था, कोशिश किया जाता है कि जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता है उसको माना जाता है। ठीक है, तो इसमें तो हम खाली अकेले ना इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे, तो हम 1/, मानेंगे किसको log x को, तो यहाँ x कॉमन कर लिए हैं दोनों में, तो 1 प्लस log x को पहले लिख दिए, अब बाद में जो कॉमन किए हैं उसको लिख दिए 1/x dx में से x का नंगे तो वही हो जाएगा। ठीक है, पुट अब z बराबर क्या मान लेंगे 1 प्लस log x, तो dz बटा dx बराबर 1 का 0 और log x का 1/x। ठीक है, मन करे तो सजा के भी लिख सकते हैं, dz बराबर 1/x इंटू
dx। तो इसलिए आई इजिकल टू का हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर dz और नीचे z। तो क्या हो जाएगा log z प्लस c। चलिए log z के मान 1 प्लस log x प्लस c। चलिए 3 के बाद चौथा हमारे पास क्वेश्चन है, लेट I इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू साइन cos x dx। देखिए तो यहाँ हम लोग किसको मानने वाले हैं, देखिए इसको मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं दिया है, साइन का डिफरेंशिएशन नहीं दिया, लेकिन cos मानेंगे तो उसका साइन दिया हुआ है। तो इसको माने है इसका, इसी को मानने वाले हैं, तो इसको पहले लिख दीजिए। तो हम अकेला इसको नहीं लिख सकते हैं, दोनों एक साथ है तो साथ में लिखेंगे, यानी साइन cos x को हम पहले लिख दिए और बाद में लिख दिए साइन x dx। ठीक है, तो पुट z बराबर क्या हो जाएगा cos x। ठीक है, इसको मानना है। तो dz बटा dx बराबर cos का क्या होता है माइनस साइन, माइनस है नहीं क्वेश्चन में तो माइनस को इधर फेर दीजिए। तो माइनस dz बराबर हो जाएगा साइन x dx है, 30 से 3 गुना कर दे। तो इसलिए अब i इक्वल टू माइनस पहले लिख दीजिए। चलिए ये हो जाएगा आपको साइन, ठीक है, आई का हो जाएगा साइन हो गया, आई इसको z माने है तो z हो गया, dz हो गया। चलिए माइनस को अंदर भेज दीजिए, क्योंकि साइन माइनस साइन z dz का मान क्या होता है cos z होता है, cos z प्लस c। cos z का मान चाहे रहने दीजिए, इसका लिख दीजिए। साइन का इंटीग्रेशन होता है, माइनस से उतर गया, साइन का माइनस कॉस होता है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस यानी cos z प्लस c, cos z के मान cos x प्लस c। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी पांचवा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन था। पांचवा हमारे पास क्या है, पांचवा क्वेश्चन जो है हमारे पास पांचवा क्वेश्चन हमारे पास है चलिए 7.2 का पांचवा नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। 7.2 का पांचवा क्वेश्चन है, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस b इंटू cos ax प्लस b dx। अब देखिए इसको दो तरीका से हम लोग बना सकते हैं। साइन को मानेंगे तो cos आएगा और cos को मानेंगे तो साइन आएगा। तो इसको भी z मान सकते हैं और इसको भी z मान सकते हैं, किसी को z मान सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ एक और तरीका से बना सकते हैं, इसको साइन 2a के फार्मूला पर भी बैठा के बना सकते हैं। नहीं, किस पर, साइन 2a के फार्मूला पर भी बनाकर बैठाकर बना सकते हैं। तो तीन तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, इसको एक कुछ तरीका से बना सकते हैं, एक साइन को इसको मान के बना सकते हैं, एक वो इसको मान के बना सकते हैं, और एक इसको साइन कॉस में बदलकर भी मानकर बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या किया गया है, इसमें कॉस में बदलकर ही बनाया गया है। तो हम कॉस में इसको रूपांतरित कर लेते हैं। देखिए कैसे, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको अपने मन से 1/2 से गुना आए तो 2 साइन हो जाएगा ax प्लस बी इंटू, ठीक है, ये हो जाएगा cos ax प्लस बी इंटू dx। एक फार्मूला होता है त्रिकोणमिति का, कौन सा, तो ये होता है अगर 2 साइन a इंटू cos a हो तो इसको लिखा जाता है साइन 2a। उसके हिसाब से 1/2 नहीं, इसको क्या लिख देंगे, 1/2 हो गया,
इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख देंगे साइन 2ax प्लस बी, ठीक है, और dx। अब क्या मान लेंगे, लेट, चाहे पुट लिख दीजिए, पुट z बराबर 2 इंटू ए एक्स प्लस बी। अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, मन करे तो लिख सकते हैं dz बटा dx बराबर 2 आई हो जाएगा a dx बटा dx संख्या का 0, यानी 2 आई a गुने 1 हो जाएगा बराबर 2a हो जाएगा dz बटा dx। तो इसलिए dz बराबर क्या होगा, तो हेने आ जाएगा 2a dx हो जाएगा। इसलिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहले से 1/2 है, i 1/2a होगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्या होगा, इसको तो z मान लिए हैं, तो क्या हो जाएगा z dz। तो 1/, ये क्या हो जाएगा 1/4a हो जाएगा। चलिए 1/4a हो गया, नहीं z नहीं, उसको नहीं माने हैं, ये साइन z dz हो जाएगा। तो 1/4 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस z प्लस c, तो माइनस गुना हो जाएगा 1/4a कॉस z के मान 2ax प्लस b प्लस c वहीं आ जाएगा, ठीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन आप लोग देख लिए, जल्दी उतारिए, 6ठा बना दें। जल्दी उतारिए। चलिए 6ठा क्वेश्चन छोटा है, यहाँ भी बना सकते हैं हम लोग। 6ठा क्वेश्चन है आपको रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ मान लेते हैं लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। क्या मानेंगे, रूट के अंदर जो है, पुट जेड बराबर ए एक्स प्लस बी, तो डी जेड बटा डी एक्स बराबर ए गुने डी एक्स बटा डी एक्स असंख्या का 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a गुने 1 प्लस बराबर a, तो dz बराबर क्या हो जाएगा a तो है नहीं अब इधर, खाली dx का मान नहीं है, तो हेने आ जाएगा dx हो जाएगा dz बराबर। तो इसलिए i बराबर 1/a बाहर, इसको माने हैं z, इसका माना है dz, तो 1/a z का क्या होता है, यानी z का मतलब इसको इंटीग्रेशन करने के लिए 1/a वहीं रहेगा, z के पावर 1/2 dz लिखना पड़ता है, तो z के पावर 1/2 प्लस 1, तो नीचे होगा 1/2 प्लस 1 प्लस c, तो 1 भी नहीं, खाली 1/a लिखिए, बट्टा के जोड़ करिए 3/2, तो नीचे हो 3/2 प्लस c पलटेगा, तो 2/3a z के पावर 3/2 प्लस c। अब चलिए तो ये हो जाएगा 2/3a, जेड के मतलब रूट अंडर, रूट नहीं बल्कि ए एक्स प्लस बी के होल पावर 3/2 प्लस सी। चलिए उसके बाद हमारे पास 6ठा के बाद 7वां क्वेश्चन है। 7 लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट एक्स प्लस 2 dx, रूट में कौन है a है, तो इसको मानेंगे पुट z बराबर x प्लस 2, तो dz बटा dx बराबर 1 हो जाए, x का मान है इसका 0, तो dz बराबर क्या हो गई dx। इसलिए i इक्वल टू अब क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसका मान तो मान लिए हैं, इसका भी मान निकल गया लेकिन इसका नहीं निकला है, तो इसका यहाँ से निकाला जाता है, तो क्या हो जाएगा x के मान, तो z -2
सही है, इसको माने है जेड और इसका मान निकला है डी जेड। गुना कर दीजिए, जेड के पावर कुछ नहीं है तो एक है, तो एक का इसका रूट का बदला क्या होता है, 1/2 बटा के जोड़ करिएगा तो 2 1 3/2, इसमें गुणा करिएगा तो -2 जेड के पावर 1/2 इंटू डी जेड। इंटीग्रेशन करिए, 3/2 + 1 तो नीचे हूँ 3/2 + 1 -2 जेड के पावर 1/2 + 1 ना, तो नीचे हो जाएगा 1/2 + 1 + c। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखेंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि जेड के पावर 3 2 5, यानी जेड के पावर 5/2, तो नीचे हो जाएगा 5/2 -2 गुने जेड के पावर हो जाएगा 3/2, तो नीचे हूँ 3/2। ठीक है, प्लस सी, ये पलटेगा तो 2/5 जेड के पावर 5/2 -4/3 जेड के पावर 3/2 प्लस सी। यहाँ देखिए तो ये 2/5 ना, जेड के पावर हो गया आपको, जेड नहीं, जेड का मान रख दीजिए, तो जेड का मान क्या होगा, x + 2 के पावर 5/2। ठीक है, -4/3 x + 2 के होल पावर 3/2 प्लस सी। कभी कभी आंसर का रूप बदल देता है। ठीक है, तो देख ले रहा हूँ, हो सकता है इस रूप में नहीं दिया होगा आंसर, तो बता दूंगा कैसे बदलेंगे इसको। ठीक है, चलिए तो हमारे पास है आंसर जो है 7 को -4/2/5 x = 5/2 -4/3 x + 2 के होल पावर 3/2 प्लस सी, इसी रूप में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इस रूप में दिया है तो जल्दी जल्दी नोट कीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आठवां क्वेश्चन हमारे पास है, लेट i = इंटीग्रेशन ऑफ x √1 + 2x² dx। यही शायद है, हाँ यही रूट में है, यही तो यही मानेंगे। पुट जेड बराबर, इसको मानना होता है, उसको पहले लिख दीजिए मन करे तो, नहीं तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं 1 + 2x² इंटू x dx। नहीं हुए थी करिएगा तो कोई बात नहीं है, जेड बराबर 1 + 2x² मानेंगे। ठीक है, तो dz बटा dx बराबर 0 2 आई हो जाएगा dx² dx, तो हटा दीजिए 0, अब लिखे 2 गुने 2x बराबर 4x, यानी dz/4 इधर आ जाए, क्योंकि x क्या बचा है, x dx का ही केवल मान निकालना है, तो x dx हो गया। ठीक है, इसलिए i = 1/4 ना, इसका मान हो गया √z dz। अब तो फिर लिखना पड़ेगा, तो 1/4 और z के मान 1/2 dz। अब इंटीग्रेट करिए तो 1/4 और z के पावर 1/4 + 1, तो नीचे हूँ 1/4 + 1 प्लस सी, तो 1/4, ये गलत हो रहा है, 1/2 है इसका घर, 1/2 + 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, जेड के पावर 3/2, तो नीचे हूँ 3/2 प्लस सी, पलटिए इसको, तो 1/4 और जेड के पावर 1/4 ही पलटेगा, तो 2/3 और जेड के पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, मान रखिए, तो कट जाएगा, 2 से कट दीजिए, तो 1/6 और जेड के पावर
3/2 प्लस सी मान रखिए 1/6। जेड के मान हमारे पास है यानी 1 + 2x² होल पावर 3/2 प्लस सी। चलिए हो गया 8। 9वां देखिए, 9वां आसान है। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 2 इंटू रूट अंडर x² प्लस x + 1 इंटू dx। चलिए तो इसमें से क्या कर रहे हैं हम, 2 कॉमन कर ले रहे हैं। तो 2 कॉमन करेंगे तो 2 बाहर, ये हो जाएगा 2x। पहले इसको लिख दीजिए, इंटीग्रेशन करना है x² प्लस x + 1, ये हो जाएगा 2x + 1 इंटू dx। ठीक है, पुट z बराबर x² प्लस x + 1, तो dz बटा dx बराबर 2x + 1, यानी dz बराबर 2x + 1 इंटू dx। इसलिए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये 2 पहले लिख दीजिए, ये 2 वाला, इसको हम z माने हैं तो रूट z हो जाएगा, इसको इसका मान है निकल गया है dz। ठीक है, तो ये 2 अब घात लिखिए, z के पावर 1/2 dz। अब इंटीग्रेट करिए तो 2 z के पावर 1/2 प्लस 1, तो नीचे हूँ 1/2 प्लस 1 प्लस सी। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, तो 2 और z के पावर 3/2, तो नीचे हो जाएगा 3/2 प्लस सी, तो 4/3 z के पावर 3/2 प्लस सी। 4/3 है z के मान हमारे पास है x² प्लस x + 1 के होल पावर 3/2 प्लस। ठीक है, ये 8 नंबर क्वेश्चन था। जल्दी जल्दी नोट कीजिए इसको। बाईस मिनट का वीडियो हो गया, चलिए नोट कीजिए आप लोग। 3 वीडियो में इसको खत्म करना है, तो और जो है 5 को बनाना है, 13 को। ठीक है, एक वीडियो में 13 बनाएंगे तो हो जाए। 8 खत्म। 9 देखिए, 9 हमारे पास है, तो 9 था। 8 कौन था जी, 8 तो बन गया था, ये 9 था। ठीक है, अब 10 देखिए, ये 9 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 10 देखिए, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस √x dx। इसको क्या किया जाएगा, इसमें से √x कॉमन किया जाएगा, तो 1/1, यहाँ √x जब कॉमन करिएगा ना तो यहाँ √x होगा, -1 होगा, इसमें से जो रूट कॉमन करिए उसको अलग से लिख दीजिए 1/√x dx। अब इसको मानिए z, पुट z बराबर √x -1, तो dz बटा dx बराबर √x का क्या होता है 1/2 √x डिफ्रेंसिएशन आई संख्या का 0। 2 है नहीं, 1/√x dx है, तो 2 के इधर भी लिख दे, तो 2 dz बराबर क्या हो जाएगा 1/√x dx। देखिए इसको z मान लिए, इस सब का मान है तो dz निकल गया, इसलिए आई इक्वल टू 2 बाहर, इसको 1/z और dz, तो 2 1/z के log z प्लस c, तो 2 log z माने √x -1 प्लस c। ठीक है, चलिए इसका मिला लेते हैं थोड़ा सा आंसर। इसका आंसर शायद यहीं दिया है, 7.2 का आंसर दिया है आपको, 10 का 2 log √x -1। ठीक है, यही दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 10 बन गया, 3 क्वेश्चन और बनेगा इस वीडियो में। ठीक है, 13 का वीडियो बना देंगे, 3 वीडियो में खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए 10 के बाद 11 क्वेश्चन हमारे पास है
बहुत ही आसानों कह सकते हैं, कोई छोटा भी नहीं है। लेट आई इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ नहीं एक्स बटा रूट एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 4 इंटू टी एक्स है ही। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान दीजिए, यहां हम लोग लिखेंगे पुट जेड बार रूट के अंदर है उसी को मानेंगे एक्स प्लस 4, तो डी जेड बराबर 1 हो जाएगा, यानी डी जेड बराबर डी एक्स। इसका मान निकल गया, इसका अब यहाँ से फिर निकालेंगे, तो इसलिए अब आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इसका मान पहले लिखना पड़ेगा, तो जेड माइनस 4 इसका मान आया है डी एक्स, इसको माने हैं रूट एक्स, रूट जेड माने हैं, अलग अलग छटकाइए इसको, तो जेड बटा रूट जेड माइनस 4 बटा रूट जेड इंटू डी जेड। चलिए तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये रूट जेड माने 1/2 बचेगा, ऊपर जाएगा माइनस, चाहे ऐसे भी इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, लिख दीजिए मन करे तो ये जेड के पावर 1/-1/2 होगा, ऊपर जाएगा तो डी जेड। ठीक है, तो ये जेड के पावर 1/2 इंटीग्रेस करना है, 1/2 प्लस 1, तो नीचे हूँ 1/2 प्लस 1 माइनस जेड के पावर प्लस 1, तो माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी ना, तो जेड के पावर 3/2 माइनस जेड के पावर 1/2, तो माइनस 1/2 प्लस 1, अच्छा लिख दिए है ना, तब जोड़ दिएगा, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 प्लस सी हो जाएगा, पलटेगा तो 2/3 जेड के पावर 3/2 माइनस 2 जेड के पावर 1/2 प्लस सी। अब देखिए, अब यहाँ जो है हमारे पास ना 2/3 और जेड के मान क्या है, जेड क्या माने हैं, तो एक्स प्लस 4 के होल पावर 3/2 हो जाएगा माइनस 2 एक्स प्लस 4 के होल पावर 1/2 हो जाएगा प्लस सी। लेकिन शायद इसका आंसर नहीं दिया है इतना। ठीक है, देखते हैं, इसका आंसर दिया है आपको 7.2 का 11 नंबर सवाल। 2/3 कमन कर लिया है। चलिए 2/3 हम कमन कर लेते हैं। क्या कमन कर लेते हैं, 2/3 और रूट यानी एक्स प्लस 4 के होल पावर 1/2 कमन कर लेते हैं, तो है तो कमन हो गया, हैजा से इसमें से 1/2 घटा दीजिए, 3/2 माइनस 1/2, तो क्या हो जाएगा, ये 2/2 बराबर 1 हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ बच जाएगा हमको x प्लस 4, और यहाँ जो है 2 तो है लेकिन 3 नहीं है, कमन हुआ है, तो 3 है नहीं है, कमन हुआ है, तो देखिए यानी कि हम इसको बटा के जोड़ करते तो 3 दूना 6 होता, कितना होता, 6 होता, कितना, फिर से सुनिए, 6 होता, 6 होता, 2/3, ये पहले से -2 है, 2/2 तो कम नहीं हो गया है, चलिए तो यहाँ देखिए, यहाँ 4 जो है छूट गया था। ठीक है, ये जो आपको -4 जो था यहाँ छूट गया था, इसलिए ये -4 है। ठीक है, तो यहाँ -4 होगा, ये भी -4 होगा, ये पलटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा, पलटेगा तो -8 हो जाएगा, तो ये 8 हो गया। अब यहाँ देखिए,
यहाँ जो है हम देखेंगे तो इसमें से तो 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया तो 4 बचा, यानी कह सकते हैं कि बटा के जोड़ इसको कर लेते हैं तब कॉमन करते हैं तो बुझाएगा। ठीक है, बटा के जोड़ करेंगे तो ये आपको 2 इंटू एक्स प्लस 4 के होल पावर 3/2 माइनस है 3 दूना 3 नहीं होगा, अब यहाँ कहाँ होगा 8 है तो 8 3 के 24 ना, एक्स प्लस 4 के होल पावर 1/2 प्लस सी हो, तो कॉमन हो गया हमारे पास 2/3 बाई इसमें 3, तो 2/3 कॉमन कर लिए, ये दोनों में से कॉमन कर लिए एक्स प्लस 4 के होल पावर 1/2, तो यहाँ बच जाएगा आपको एक्स प्लस केवल 4, इसमें से 2 कॉमन हुआ है तो बच गया आपको कितना माइनस कितना, 2 कॉमन हो गया तो 12 हो गया ना, 12 माइनस ये 12 हो गया। ठीक है, प्लस सी। अब चलिए तो 2/3 आई रूट हो जाएगा एक्स प्लस 4 आई घट जाएगा तो एक्स माइनस 60 प्लस सी। यही हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 12 देखें। 12 हमारे पास क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से, 12 नंबर क्वेश्चन लेट I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस 1 के होल पावर 1/3 x के पावर 5 dx। ठीक है, उसको मिटा देते हैं, इक्वली दोनों बना देते हैं 12 13। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। और 13 हमारे पास क्वेश्चन है। लेट I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ x² बाई 2 प्लस 3x³ के होल स्क्वायर इंटू dx, x² बटा 2 3x³ के होल स्क्वायर इंटू dx। चलिए ये 2 क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास 2 क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे बनाएंगे। तो स्याही डालने रुक जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम किसको मानने वाले हैं, इसको जेड मानने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको जो है इसी फॉर्म में सजा देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा x³ माइनस 1 के होल पावर 1/3, इसको लिख दीजिए x³ इंटू x² dx। चलिए मानते हैं, पुट z बराबर मानते हैं x³ माइनस 1, तो dz बटा dx बराबर 3x² हो जाएगा माइनस 0। ठीक है, हमारे पास क्या है, इस x² है, 3 नहीं है तो 3 नहीं है तो 3 कही हो गई, dz बाई 3 बराबर x² dx। इसलिए y इज इक्वल टू 1/3 बाहर कीजिए, इसको z माने हैं तो z के पावर 1/3 होगा, इसका कुछ नहीं माने, इसका मान निकल गया तो इसको हमारा माने यहाँ से निकलेगा, तो क्या होगा z प्लस 1 होगा और उसका dz होगा। उन्हें कर दीजिए 1/3 और z के पावर 1/3 प्लस 1 तो 3 1 4/3 प्लस
जेड के पावर 1/3 इंटू डी जेड, तो 1/3 और जेड के पावर 4/3 प्लस 1, 4/3 प्लस 1 प्लस जेड के पावर 1/3 प्लस 1, तो 1/3 प्लस 1 प्लस सी, तो 1/3 और जेड के पावर 4 और 3 7, 7/3, 7/3 ये जेड के पावर 4/3, नीचे हूँ 4/3 प्लस सी। यहाँ देखिए जेड के मान रखिए, ठीक है। अच्छा पलटिए पहले, तो ये हो जाएगा 1/3, पलटेगा तो 3/7 और जेड के पावर 7/3, ठीक है, प्लस 3/4 जेड के पावर 4/3 प्लस सी, गुना कर दीजिए 3 से, तो 3 से गुना ही करिएगा ना, तो 3 समय के कट जाएगा, तो 1/7 और जेड के मन का हो गया, हम लोग माने हैं x³ - 1 के होल पावर 7/3, ये 3 से गुना करिए तो 1/4 हो जाएगा, हाँ x³ - 1 के होल पावर 4/3 प्लस सी, ये शायद आंसर दिया है 1/7 x³ - 1 के होल पावर 7/3, 1/4 ना प्लस 1/4 x³ - 4/3 प्लस सी, सही दिया। चलिए इसमें देखिए, इसमें आपको एक अंक नहीं देखा जाता, x³ है तो उसका डिफरेंशियल से x² है तो पूरा को मान लीजिए, पुट z बराबर 2 + 3x³, तो dz/dx बराबर 0 + 3 के 9x², ठीक है, वो करें नहीं बुझा रहा है तो 3 आई dx³/dx, ये वही न रहने दीजिए, 3 × 3x², ये जो है नहीं 9 खाली x² है तो इधर दे दीजिए, dz/9 बराबर x² है dx हो जाएगा, इसलिए i = 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर बचा dz और नीचे बचा z², तो 1/9 ऊपर ले जाके इंटीग्रेशन होगा -2 dz, तो 1/2 इंटीग्रेशन में वो पावर बढ़ता है तो -2 + 1 होगा, -2 + 1 और प्लस सी होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 और जेड के पावर -1 हो जाएगा, तो नीचे हूँ -1 हो जाएगा प्लस सी, तो ये माइनस वाई इधर आ जाएगा, तो 1/e हो जाएगा, वहीं नीचे आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, -2 जेड हो जाएगा प्लस सी, तो 1/-2 और जेड के मान 2 + 3x² प्लस सी। चलिए गुणा कर दिया है, गुणा जो है 18, अच्छा 9 है ना, 2 लिखा था यहाँ 9 है, ठीक है, ये क्या है, ये 9 जो है छूटते आ रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, है 2 कैसा आया है, ये 2 जो है 1/9 है, 1/9 है, ठीक है, 2 नहीं है, कितना है 9, ये हो 9, ठीक है। अब चलिए दे रहा है आंसर आपको 1/18 2 प्लस 3x² के द होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर जेड मान लिए हैं, ठीक है, 2 + 3x को x³ के होल पावर होल स्क्वायर हो गया, जेड मान लिए, तो हो जाएगा 2 + x², तो ये हो जाएगा आपको 3 के 9 हो गया x² dx, तो x² हो गया, ऊपर जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा ये जेड के पावर -2, तो -2 + 1, तो नीचे -2 + 1,
तो यानी कि -2z हो जाए, नीचे आ जाएगा तो z, और z के मान 2x प्लस 9 दूना ऐसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/9 और z के पावर -1, यो -1 प्लस ही, यानी कि ये -1/9 लिख सकते हैं और z के 1 लिख दीजिए, 1 कितना लिख सकते हैं इसको, 1 इसको लिख सकते हैं z प्लस सी। दू कहाँ दिया है, जो ऊपर वाला दू दिया है का क्वेश्चन में 18 दे रहा है ना, 2 + 3x क्यू माइनस है का, नहीं प्लस है। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है आपको क्यू है, ठीक है, इसीलिए यहाँ क्वेश्चन में सही बना है, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में क्यू है इसीलिए यहाँ भी क्या है, क्यू है, ठीक है। तो यहाँ भी क्यू होगा, ठीक है, तो यहाँ भी आपको क्यू होगा, तो यहाँ भी आपको क्यू होगा, तो यहाँ भी आपको -2 होगा, यहाँ भी आपको -2 होगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 1/18 आई हो जाएगा z, ठीक है, प्लस सी। तो -1/18 और z के मतलब 1/z² हो गया, z² नहीं तो ये क्या हो जाएगा 2 + 3x³ के होल क्यू प्लस सी हो जाएगा, ठीक है, उस तरह से दिया है, ठीक है, होल स्क्वायर होगा, क्यों नहीं होल स्क्वायर, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। यानी कि हम लोग 14 से लेके और 13 दूना 26 तक कल के वीडियो में बनाएंगे, यानी अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ना यूनिट 7.2 का 14 से 26 क्वेश्चन। धन्यवाद।